जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी एंड जीडी एग्जामिनेशन जो आपका है 02/2023 बैच का 25 मार्च से 27 मार्च तक। तो उसमें आपको एग्जाम टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने हैं और किन बातों का ध्यान में रखना है, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड में यदि आप एक भी गलती करते हैं तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये आप लास्ट टाइम से लगातार देखते आ रहे हैं, तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है। आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहां मिलेगा, और सारी जो जानकारी है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए डायरेक्ट में चलता हूं आपके एडमिट कार्ड में। और जिन सभी कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है, तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। और यदि कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आपको स्क्रीन पर जो पॉपअप हो रहे हैं नंबर, उस पर आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइज आप देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे जो कि आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड है। यहां पर इंफॉर्मेशन आपका लिखा हुआ है, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एडमिट कार्ड है यहां पर लिखा हुआ है प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 1। तो इंफॉर्मेशन अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहां पर आप सबसे पहले नोट करेंगे नंबर 1 है आपका नेम, यानी कैंडिडेट्स का नेम होगा। मिलान कर लेना अच्छे से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कोई अल्फाबेट की मिस्टेक है तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, यानी आपके जो कैंडिडेट्स के खुद के डॉक्यूमेंट्स है उनमें आपका नेम सबसे पहले गौर करके सुनिएगा इस बात को अच्छे से। नेम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब चीजें हैं वो अपडेट होनी चाहिए, यानी एक जैसी होनी चाहिए। किसी में कोई एरर है या किसी में किसी प्रकार का गलती है, मिस्टेक है, तो उसको सही करवाना चाहिए था। यदि यहां पर आपको गलती पाई जाती है तो आप एग्जाम से वंचित रहेंगे और आपको एग्जाम है वो नहीं देने दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष गौर करेंगे। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं या पुराने कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है वो एक जैसी होनी चाहिए। एक अल्फाबेट का भी यदि इधर से उधर हो गया और स्पेस भी नहीं है बीच में, किसी में स्पेस है, तो भी आपको दिक्कत परेशानी होगी। तो यहां पर आपका नेम चेक कर लेना है। होल टिकट नंबर आपका दिया हुआ है। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर कैंडिडेट्स के वो हाइड कर दिए, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी नहीं होता दिखाने के लिए। जो यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक कर लेना सही है या नहीं है। जेंडर ओनली फॉर ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आती है, तो मेल कैंडिडेट्स है। उसके बाद में कैटेगरी आपकी कौन सी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो यहां पर जो आपकी कैटेगरी दी हुई होगी, ठीक है। आईडी कार्ड में लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर इस पॉइंट को नोट कर लेना आप, ठीक है। ये जो आईडी कार्ड लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसमें क्या है, आधार कार्ड। यहां पर जो भी लिखा हुआ है, आपने जब फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम में ये चीजें पूछी जाती है, तो आपको आधार कार्ड ही लेकर जाना है जो कि आपका अपडेट होना चाहिए। यहां पर आपके आधार कार्ड नंबर दिए हुए होंगे। यदि आपने वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड यूज किया तो यहां पर आपका ये मिलेगा। यदि ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया है तो ड्राइविंग लाइसेंस का इंफॉर्मेशन मिलेगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स उस टाइम में यूज किया है वो यहां पर आपका मिलेगा, तो आप विशेष तरीके से गौर करेंगे। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन जो मार्क है वो दे रखा है, ठीक है। ए और बी दो पूछा जाता है। उसके बाद में यहां पर आपका फोटो होगा, जो ये फोटो दिया हुआ है स्लेट वाला, सेम का सेम यही फोटो आपको यहां पर चिपकाना होगा, जो कि आप एग्जाम टाइम में वहां पर चिपकाएंगे, ठीक है। तो 25, 26 और 27 वाले जो कैंडिडेट्स जिनका मार्च में एग्जामिनेशन अभी, तो वो ध्यान करके इस बात को गौर करेंगे, सेम का सेम फोटो होना चाहिए। पोस्ट कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, 02/2023 बैच के लिए नाविक जीडी के लिए यहां पर अप्लाई किया है, तो 2 सेक्शन होंगे, डीबी के लिए 1 सेक्शन होगा। डिटेल्स है वो दी गई है, अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जाम यहां पर 25 मार्च 2023 सैटरडे है। उसके बाद में शिफ्ट आपका जो शिफ्ट है वो सी दे रखा है। रिपोर्टिंग जो टाइम है वो 3:30 PM दे रखा है, यानी तीसरी शिफ्ट में इनका एग्जामिनेशन है। यहां पर आपका जैसे चलेगा ए, बी और सी और डी, इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। ये सीरीज इस बार है इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो रिपोर्टिंग टाइम 3:30 है। क्लोजिंग टाइम आपका दे रखा है 4 PM, यानी आधे घंटे यानी 30 मिनट तक आपकी जो है रिपोर्टिंग चलने वाली है। तो आपको अपने सेंटर पर कम से कम आधे घंटे
घंटे पहले ही पहुंचना, यानी 3 बजे आप अपने सेंटर पर पहुंचेंगे। जहां कहीं पर भी आपका जिस भी डेट को एग्जाम है और जहां पर भी आपका सेंटर है जो जिस भी सिटी में, तो आप कम से कम 1 घंटे यानी इस टाइम से पहले 1 घंटे पहुंच जाएंगे। यदि किसी का 11 बजे का है तो वो 10 बजे पहुंचेगा, यदि 12 बजे का है तो 11 बजे। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके सामने है। एग्जामिनेशन टाइम आपको दे रखा है क्योंकि जीडी का पेपर है तो 4:45 PM से स्टार्ट होगा और 6 PM तक चलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ये है आपका सेंटर ऑफ एग्जाम, यानी सेंटर का जो डिटेल्स है आपको दे रखा है, भाई देख लेना जो भी आपका जिस तरीके से होगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। और लैंडमार्क भी दे रखा है, तो ये जो क्रॉसिंग के नजदीक में है, यहां पर कैंडिडेट्स का सिग्नेचर मिलेगा। उसके बाद में यहां पर देखिए कैंडिडेट सिग्नेचर इन फ्रंट ऑफ सीडेक ऑफिसर, तो यहां पर आपको सिग्नेचर करना है, वो सीडेक ऑफ जो ऑफिसर होगा वहां पर उसी के सामने करना है, घर से पहले से साइन करके नहीं लेके जाना है। यहां पर वेरीफाइड हो जाएगा एडमिट कार्ड, तो इस एडमिट कार्ड को कहीं पर भी फेंकना नहीं है। यहां पर आपकी जो सीडेक ऑफिसर होगा वो ठप्पा लगाएगा यानी मोहर लगा देगा और सिग्नेचर उस पर कर देगा। स्टेज 1 को क्लियर करते हैं तो ये एडमिट कार्ड आपके काम आने वाला है, तो इसको फेंकना नहीं है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, किन बातों का ध्यान में रखना है, जो कि आपके ड्रेस कोड की बात हो जाती है। सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो पूर्ण अनुदेश आपको दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं एग्जामिनेशन टाइम में। तो सबसे पहले ये जो चीजें हैं वो तो आप पढ़ लीजिए, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर 3 नंबर पॉइंट में आते हैं सबसे पहले कि एग्जाम टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो यहां पर दिया हुआ है आवेदन पत्र यानी ई प्रवेश पत्र। तो यहां पर जो सबसे पहले है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड क्या है आप ध्यान करेंगे, जो आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया था कि यहां पर कैंडिडेट्स ने यूज किया है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड, यदि ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस। आपने जो इस एडमिट कार्ड में आपके इंफॉर्मेशन आ रखा है कि कौन सा यूज करना है तो वो ही लेकर जाना है, लेकिन आधार कार्ड भी आप साथ में जरूर लेकर जाना यदि दूसरा यूज किया तो। ये 1 नंबर क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है ई प्रवेश पत्र का एक रंगीन प्रिंट। तो आपका जो एडमिट कार्ड है, यहां पर काफी कैंडिडेट्स कहते रहते कि सारे पेज का निकालना है या एक पेज का निकालना है, तो बच्चे फर्स्ट जो पेज है ओनली फॉर ओनली उसी का आपको रंगीन प्रिंट यानी कलरफुल प्रिंट है वो निकालना है। और उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए गए समरूपी फोटो की पासपोर्ट आकार की 2 रंगीन फोटोग्राफ। तो यहां पर आप देख लीजिएगा कि यहां पर जो 2 रंगीन फोटो आपसे मांगी गई है, जो मैंने बताया था आपके एडमिट कार्ड में जो फोटो लगी हुई है यानी आपको दिखाई दे रही थी, वही की वही सेम की सेम 2 फोटो आपको लेकर जानी है। तो यहां पर देखिए ये आपको दे रखा है, एक फोटो लेकर जाएगा तो जो आपका है एंट्री नहीं होगा। उसके बाद में SC और ST वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपका TA वाला फॉर्म है आपको भरना है। यदि उनको जो ट्रेन और बस का जो किराया वसूल करना है यानी उनको लेना है वापस से, तो उनके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपके पास बैंक अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए। उसके अलावा आप TA का फॉर्म भरेंगे और उसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी होनी चाहिए, जो आपने फॉर्म भरते वक्त यूज किया था, तो वो आपको वहां पर देनी होगी और TA का फॉर्म भरना होगा। और TA का जो फॉर्म है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब आता है ड्रेस कोड, लेकिन उससे पहले जान लीजिएगा कि आपने यदि कोई भी मिस्टेक किया है फॉर्म में अप्लाई करते वक्त, मिस्टेक हो गया नेम में, फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, मदर नेम में, किसी भी प्रकार का, तो आपकी डॉक्यूमेंट्स में यदि मैचिंग नहीं होती है, सब कुछ डिटेल्स वेरीफाई नहीं होती है, तो आपको है आउट कर दिया जाएगा, एग्जाम आप नहीं दे सकेंगे। उसके बाद में ड्रेस कोड आपके सामने है, यहां पर लिखा हुआ है परीक्षा ड्रेस कोड आपको दे रखा है। तो इस बात का विशेष तरीके से गौर करना है। समतल एडी की चप्पल या सैंडल यानी स्लीपर या सैंडल आप पहन सकते हैं, सिंपल होनी चाहिए, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और जो जूते हैं उनकी अनुमति नहीं है, यानी आप शूज नहीं पहन सकते। और यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आप पहन के जा रहे हैं तो बाहर निकलवा दिए जाएंगे। ये पॉइंट पे आइए, बड़े बटन वाले कपड़े हैं वो आपको नहीं पहनने हैं और फुल बाजू आप नहीं पहन सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी आस्तीन या लंबी आस्तीन, जैकेट आदि की अनुमति नहीं है। उसके बाद में ये आप सभी को पता है कि है जैसे कि टोपी हो गया, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है पर्स है, हैंडबैग है और स्मार्ट बैंड है और घड़ी है। तो ये चीजें अलाउ नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस है या अदर जो भी आप कुछ पहनते हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि यदि कोई आप विशेष धर्म से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आप पहले रिपोर्ट करेंगे। यदि सिख धर्म से हैं, जैसे पगड़ी वगैरह पहनते हैं, तो वो आप वहां पर इन्फॉर्म करेंगे। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उस टाइम पर आप पहुंच जाना। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ये ग्रीन कलर में है, यानी आपको एंट्री मिलेगी यदि ये चीजें आप लेकर जाते हैं, और यदि ये चीजें पहन के जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात का विशेष तरीके से गौर करेंगे, यानी हाफ बाजू आप पहनेंगे,
आपका जो नॉर्मल ग्लास लगा हुआ है तो आप पहन सकते हैं, सैंडल पहन सकते हैं, स्लीपर पहन सकते हैं, नॉर्मल मास्क लेकर जाएंगे, सैनिटाइजर लेकर जा सकते हैं और ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी बोतल है वो आप लेकर जा सकते हैं पानी की, और लोअर पहन सकते हैं, सिंपल पैंट भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप जूते, टोपी हो गया, स्मार्ट वॉच और आपका यहाँ पर कोई भी कॉपी पेन पेंसिल और आपका हेडफोन और ब्लूटूथ डिवाइस और हाथ में कोई पहनने वाला बैंड हो गया, या इस प्रकार की बोतल है, कैलकुलेटर वगैरह है या जैकेट है, इस प्रकार की ब्लैक जो फिल्म वाली जो आपकी है चश्मा है, तो वो चीजें अलाउ नहीं है। यहां पर स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है अनुमति नहीं है और अनुमति है। तो ये इस तरीके की चीजें हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। और आपका एग्जाम डेट वगैरह कोई चेंज नहीं होगा। यदि कोई दिक्कत आ जाती है, टेक्निकल एरर होता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, यदि उसमें आपका चेंज होता है तो आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। जिस डेट को आपका एग्जाम है उसी दिन होगा, उसी शिफ्ट में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चेंज हो जाएगा। यदि किसी कारणवश होता है तो आपको अपडेट किया जाएगा, पहले ही यहां पर इंफॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है। तो इन बातों का आपको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की बात आती है तो वो फॉर्म आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, जिसमें कि कोविड-19 वाला जो इंफॉर्मेशन होता है। तो यहां पर इस बार आप टेंशन ना ले, यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। यहां पर लिखा हुआ है जो कि नंबर 1 पॉइंट है, परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पूर्व सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में जाने से पूर्व स्व घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो इस बार ना तो साइट पर उपलब्ध है अभी तक और ना ही आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है। तो आप इसको लेकर बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल फ्री माइंड रहें। यदि कोई अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा या फिर आपके सेंटर पर भी मिल सकता है, वैसे जरूरत नहीं है। ये क्या था, कोविड-19 के टाइम में था, ठीक है, तो उसी टाइम से ये चल रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें कि कोविड-19 जो उसके बारे में जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आपको कफ है या आपको जुकाम बुखार जो भी है, टेम्परेचर कितना है, यदि आप कोई कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए, यस नो वगैरह, उसमें डिटेल्स देनी होती है, वही फॉर्म होता है और ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक लाइक एंड एक शेयर जरूर कीजिएगा और इन बातों का विशेष तरीके से ध्यान रखना जो कि मैंने आपको बारीकी से बता दी है। फिर भी कोई डाउट, शंका, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आ रही है तो जरूर मैसेज कीजिए 7042268205 पर। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए डिफेंस चैंपियन के साथ।